प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम जलाते चलो पाठ के एमसीक्यू करेंगे जो कि कक्षा 6 से लिया गया है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, जलाते चलो नामक कविता के रचयिता कौन है? जलाते चलो कविता के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, अब्दुल रहीम खान खाना, श्याम नारायण पांडे। तो इसका राइट आंसर आएगा द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। जलाते चलो कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इस कविता में कवि सने से भरकर क्या जलाने की बात कह रहे हैं? इस कविता में कवि सने से भरकर क्या जलाने की बात कह रहे हैं? दिए, आग, मोमबत्ती, अगरबत्ती। तो इसका राइट आंसर आएगा दिए। इस कविता में कवि सने से भरकर दिए जलाने की बात कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जलाते चलो कविता का मुख्य संदेश क्या है? जलाते चलो कविता का मुख्य संदेश क्या है? आराम करना, धन कमाना, संघर्ष और निरंतरता, यात्रा। तो इसका राइट आंसर आएगा संघर्ष और निरंतरता। इस जलाते चलो कविता का मुख्य संदेश है संघर्ष और निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कवि किस चीज को पार करने के लिए दीप की नाव बनाने को कहते हैं? कवि किस चीज को पार करने के लिए दीप की नाव बनाने को कहते हैं? समुद्र को, नदी को, पहाड़ को, अंधकार की सरिता को। तो इसका राइट आंसर आएगा अंधकार की सरिता को पार करने के लिए कवि दीप की नाव बनाने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कवि के अनुसार क्या न जलाने पर मार्ग नहीं मिल सकता? कवि के अनुसार क्या नहीं जलाने पर मार्ग नहीं मिल सकता? बिजली, मोमबत्ती, दीपक, मसाल। तो इसका राइट आंसर आएगा दीपक। कवि के अनुसार दीपक नहीं जलाने पर मार्ग नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, तिमिर का क्या अर्थ है? तिमिर का क्या अर्थ है? प्रकाश, सुबह, अंधकार, साय। तो इसका राइट आंसर आएगा अंधकार। तिमिर का अर्थ है अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्नेह शब्द का कविता में क्या अर्थ है? स्नेह शब्द का कविता में क्या अर्थ है? नफरत, तेल अथवा प्रेम, गुस्सा, परिश्रम। तो इसका राइट आंसर आएगा तेल अथवा प्रेम। जहां पर तेल ऑप्शन में हो तो तेल, प्रेम ऑप्शन में हो तो प्रेम। स्नेह शब्द का कविता में कवि ने अर्थ लिया है तेल रूपी स्नेह का दिया जलाना। तेल, दिए में तेल डलता है ना, तो उसको स्नेह का या प्रेम का प्रतीक मानना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कवि दुनिया के लिए क्या जलाने की सलाह देते हैं? कवि दुनिया के लिए क्या जलाने की सलाह देते हैं? नफरत, ईर्ष्या, प्रेम और ज्ञान रूपी प्रकाश, विज्ञान। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रेम और ज्ञान रूपी प्रकाश जलाने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अमावस को पूर्णिमा बनाने की शक्ति किसमें निहित है? अमावस को पूर्णिमा बनाने की शक्ति किसमें निहित है? विज्ञान में, लेखक में, समुद्र में, चंद्रमा में। तो इसका राइट आंसर आएगा विज्ञान में। विज्ञान के पास अमावस्या को पूर्णिमा बनाने की शक्ति निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जलाते चलो कविता में अंधकार का क्या मतलब है? जलाते चलो कविता में अंधकार का मतलब क्या है? रात का गहरा अंधेरा, निराशा और जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, अमावस की रात, सामान्य रात। तो इसका राइट आंसर आएगा निराशा और जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ। जलाते चलो कविता में अंधकार का मतलब है जीवन में आने वाली निराशा और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कविता में तूफान का क्या मतलब है? कविता में तूफान का क्या मतलब है? आंधी, तेज हवाएं, जीवन की मुश्किलें और चुनौतियां, रेगिस्तान की तेज हवा। इसका राइट आंसर आएगी जीवन की मुश्किलें और चुनौतियां। कविता में तूफान का मतलब है जीवन की मुश्किलें और चुनौतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा पंक्ति का क्या आशय है? एक दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, पूर्णिमा की रात का उजाला, एक दिन धरती का अंधेरा समाप्त होगा, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर आएगा एक दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, इस पंक्ति का आशय है एक दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कविता में तूफान किसका प्रतीक है? कविता में तूफान किसका प्रतीक है? तबाही का, नुकसान का, बड़ी बड़ी समस्याओं का, जीवन यापन का। तो इसका राइट आंसर आएगा बड़ी बड़ी समस्याओं का। कविता में तूफान किसका प्रतीक है? बड़ी बड़ी समस्याओं का। दिए जलाते रहना से क्या आशय है? अंधेरे को मिटाने का प्रयास करना, किसी को रास्ता दिखाना, उजाला करना, लगातार कोशिश करते रहना। तो इसका राइट आंसर आएगा लगातार कोशिश करते रहना। दिए जलाते रहने से आशय है लगातार कोशिश करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। शक्ति किसमें निहित है? शक्ति कविता के अनुसार शक्ति किसमें निहित है? गणित में, अंग्रेजी में, विज्ञान में, हिंदी में। तो इसका राइट आंसर आएगा विज्ञान में। शक्ति विज्ञान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सवर्ण सी में कौन सा अलंकार है? सवर्ण सी में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। तो इसका राइट आंसर आएगा उपमा। सवर्ण सी में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कविता में विज्ञान की शक्ति की तुलना किससे की गई है? कविता में विज्ञान की शक्ति की तुलना किससे की गई है? क्रोध और जलन, स्नेह और प्रेम, सफलता, उन्नति। इसका राइट आंसर आएगा स्नेह और प्रेम से। कविता में विज्ञान की शक्ति की तुलना स्नेह और प्रेम से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कविता के अनुसार अनगिनत दीप निरंतर कहाँ जलाए जा रहे हैं? कविता के अनुसार अनगिनत दीप कहाँ जलाए जा रहे हैं? तिमिर के हृदय पर, तिमिर के सिर पर, अंधेरे की नदी पर, तिमिर की शिला पर। तो इसका राइट आंसर आएगा तिमिर की शिला पर। कविता के अनुसार अनगिनत दीप निरंतर तिमिर की शिला पर जलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दीपक के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? दीपक के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? कठिनाइयों का सामना करने का, कभी न हार मानने का, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त दोनों। दीपक के माध्यम से कठिनाइयों का सामना करने का और कभी न हारने का संदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। दिए और तूफान की कहानी कैसी है? दिए और तूफान की कहानी कैसी है? प्राचीन, आधुनिक, सदा चलने वाली, भविष्य में समाप्त होने वाली। तो इसका राइट आंसर आएगा सदा चलने वाली। दिए और तूफान की कहानी हमेशा चलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तिमिर को उजाला किससे मिलता है? तिमिर को उजाला किससे मिलता है? ज्योति से, दीपक से, सूर्य से, सवेरे से। तो इसका राइट आंसर आएगा ज्योति से। जलाते चलो कविता के अनुसार तिमिर को उजाला किससे मिलता है? ज्योति से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पवन द्वारा बुझाए गए अनगिनत दियों का साक्षी कौन है? बादल, समय, रात, दिन। तो इसका राइट आंसर आएगा समय। पवन द्वारा बुझाए गए अनगिनत दियों का साक्षी कौन है? समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कवि किसे बुझाने की बात करता है? विद्युत के दिए, तेल के दिए, शनि के दिए, सभी दिए। तो इसका राइट आंसर आएगा विद्युत के दिए। कवि विद्युत के दिए बुझाने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कविता से क्या सीख मिलती है? कविता से क्या सीख मिलती है? कठिन परिस्थितियों में हार मानने की, कठिन परिस्थितियों में किसी की मदद लेने की, कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ते रहने की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा कठिन परिस्थितियों में भी कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ते रहने की। कविता से सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। दैट्स ऑल। आज इतना ही।